हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कविता शर्मा। आज मैं आपको एमएनएस के बारे में बताती हूँ। आपने पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ कि एमएनएस एक ऐसी जॉब है जो कि केवल गर्ल्स के लिए ही होती है। एमएनएस की फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ओके, इसमें मेनली 3 स्टेजेस होती हैं: रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये ऑल स्टेजेस एक साथ चलती हैं। ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। ओके, इसमें रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो ये रिटन एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश एंड साइंस। ओके, जनरल इंटेलिजेंस में ओवरऑल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाता है। इसमें जीके पोर्शन आता है, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स एंड ये कैपिटल करेंसी, हेड क्वार्टर्स, मोस्टली इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊं तो ये जनरल इंटेलिजेंस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक पार्ट के होते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 10 क्वेश्चंस कैपिटल करेंसी और मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, और 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के होते हैं। साइंस का भी 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं: फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और केमिस्ट्री में भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। फिज़िक्स में मैथमेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और आपको तैयारी के बारे में बताऊं तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के पीछे जितनी भी समरी दी हुई है हर चैप्टर के पीछे आपको वही रीड करनी है, उसी से ही आपका काम बन जाएगा। और केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में आपको मैथमेटिक्स पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और केमिस्ट्री में आपको मैं कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स बता दूंगी जो उनके करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, जो एग्ज़ाम में उन्हीं चैप्टर से ही बार बार पूछा जाता है। मैं बायोलॉजी के बारे में बताऊं तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे इजी चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में सेल टॉपिक एंड नेक्स्ट बताती हूँ आपको मैं ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये और प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये तीन पोर्शन ऐसे हैं, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में पूछा जाता है। ल्यूसेंट के पीछे जो बुक सबसे ज़्यादा ल्यूसेंट से ही आपको तैयारी करनी है। ल्यूसेंट में एक साइंस पोर्शन होता है, उसमें आपको साइंस के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, उसे आप रीड कर सकते हैं। और ल्यूसेंट के पीछे जो जीके दी हुई है उसको आप रीड कर सकते हैं। और इंग्लिश भी आपकी 50 मार्क्स की होती है। इसमें बेसिक इंग्लिश आती है, जैसे आर्टिकल्स, जैसे कि आप जानते होंगे ए एंड द, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रोपोजिशन। इसमें प्रोपोजिशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का दिया हुआ है। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से आते हैं। कंजंक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जो 30 मार्क्स का पोर्शन है इसी से ही आ जाता है। और 20 मार्क्स किससे आते हैं? स्पेलिंग एरर, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 20 मार्क्स का आता है। ओके, लास्ट मैं आपको टोटल सारी पूरे एग्ज़ाम की समरी देना चाहूँ तो ये रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स की, साइंस 50 मार्क्स की एंड जीके 50 मार्क्स की आती है। एटलीस्ट हर एक बच्चे के 30 मार्क्स जीके में आ ही जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान आपको OLQ यानी कि ऑफिस लाइक क्वालिटी होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट के अंदर। ऑफिस लाइक क्वालिटी का मतलब ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे के अंदर, और सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए। ये सब बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही डेवलप होना चाहिए, एक दिन में ये चीज़ें नहीं आ जाती हैं, इसलिए आपको आज से ही ये सब स्टार्टिंग करनी है।
ये अभी मैंने जैसा कि बताया था कि आपको तीनों पोर्शन एक साथ लेकर चलने हैं। मैंने देखा कि लास्ट ईयर 1000 गर्ल्स ने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान रिटन एग्ज़ाम में तो मोस्टली सभी स्टूडेंट पास हो गए थे, लेकिन 1000 स्टूडेंट में से केवल 125 गर्ल्स ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाई। रीज़न इज़ दैट कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक होने के कारण एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्पीकिंग स्किल्स वीक होने के कारण वो पीछे रह गई। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही ये सब बात पर फोकस करके चलना है। और सबको जो भी इस फील्ड में जाना चाहता है स्टूडेंट, मोस्टली ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये गर्ल्स के लिए ही है। ठीक है, तो जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं सबको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेरी हो आप मुझे लिख कर दें और या फिर फ़ोन कॉल करके आप मुझसे पूछ सकती हैं। और जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकती हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। सभी प्रिपरेशन करें अच्छे से। ओके, यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।